बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS एक्सेल के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं गोटू के बारे में और गोटू स्पेशल के बारे में। गोटू के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आज हम गोटू स्पेशल के बारे में ये सारे ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गोटू के लिए शॉर्ट की है Ctrl+G। इसको यूज करने के लिए ये देखें, अगर मैं यहाँ पर ये कुछ एरिया ले लेता हूँ, आपने राइट क्लिक कर लेना है और यहाँ पर डिफाइन नेम कर देना है। इस एरिया को मैंने नाम दे दिया है तैयबा बीबी और मैंने ओके कर लिया है। देखिए, मैं किसी और शीट में भी बेशक आ जाता हूँ। यहाँ पर आप Ctrl+G प्रेस कर लें कीबोर्ड से। यहाँ पर तैयबा बीबी वाला एरिया ऐड हो चुका है। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो फौरी तौर पर आप उस एरिया के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल आप यहाँ पर भी क्लिक करके इस ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप Ctrl+G करते हैं, यहाँ पर ये लफ्ज लिखा हुआ है स्पेशल, आप यहाँ पर भी क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कमेंट्स। यहाँ पर मैं कुछ भी कमेंट्स लगा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने शीट बनाई हुई है, यहाँ पर रिव्यू के अंदर यहाँ पर मैं कुछ भी कमेंट्स दे देता हूँ। यहाँ पर कुछ याद दहानी के लिए, इस स्टूडेंट की सर्टिफिकेट बनानी है। इस तरह से आप कुछ कमेंट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कुछ क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पर भी मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ दे दिए कमेंट्स। यहाँ पर फिर मैंने क्लिक किया है, या यहाँ पर थोड़ा मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी कमेंट्स दे देता हूँ। जहां जहां पर भी कमेंट्स मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ तमाम कमेंट्स सिलेक्ट हो जाने चाहिए। होम के अंदर, फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर, यहाँ पर गो टू स्पेशल के अंदर कमेंट्स के ऊपर क्लिक करें और ओके। आप नोट कर सकते हैं जहां जहां पर भी कमेंट्स मौजूद हैं, कंप्यूटर आपको वहीं पर लेकर भी जा रहा है। इसके बाद है हमारे पास ये जो शीट जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, ये तमाम शीट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गो टू स्पेशल के अंदर, यहाँ पर है कांस्टेंट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ ओके, जो मुस्तकिल वैल्यूज हैं आप नोट कर सकते हैं, सारी वो आपके सामने आ रही हैं। इसके बाद है यहाँ पर हमारे पास गो टू स्पेशल के अंदर, जैसे मैंने कांस्टेंट के ऊपर क्लिक किया है, ये कुछ ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। ये भी 1 बाय 1 यहाँ पर फार्मूलाज के अंदर, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ फार्मूले कहाँ पर मौजूद हैं। ओके, आप नोट कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पर जो है फार्मूले मौजूद हैं। इसके बाद है यहाँ पर गो टू स्पेशल के अंदर फार्मूलाज के अंदर मैं बाकियों को छोड़ देता हूँ। ऐसे फार्मूले जहां पर नंबर्स मौजूद हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं ऐसे फार्मूले जो नंबर के ऊपर मुश्तमिल हैं, वही आपके सामने आ रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास गो टू स्पेशल के अंदर मैं चाहता हूं जहां पर टेक्स्ट फार्मूले हैं वो आपके सामने आ जाएं। ओके, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर ये इफ फार्मूला ये टेक्स्ट फार्मूलों के अंदर आता है, तो आप नोट कर सकते हैं इस तरह से फौरी तौर पर आपके सामने ये टेक्स्ट फार्मूला आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर तलाश करना चाहता हूँ गो टू स्पेशल के अंदर, बाकियों को छोड़ दो, सिर्फ लॉजिकल फार्मूले, मैं ओके करता हूँ। इस शीट के अंदर कहीं पर भी लॉजिकल फार्मूले नहीं है। लॉजिकल फार्मूले अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस शीट के अंदर, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कोई लॉजिकल फार्मूले अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, ये देखें बाकियों को छोड़ दो, जो लॉजिकल फार्मूले हैं वो हमें बता दो। ओके, ये देखें ये वाले जो फार्मूले होते हैं इस तरह के एंड वाले या आर वाले, तो ये लॉजिकल फार्मूले कहलाते हैं। जहां जहां पर लॉजिकल फार्मूले हैं इसने फौरी तौर पर हमें तलाश करके दे दिया है। इसके बाद है हमारे पास फार्मूलाज के अंदर कहीं पर एरर मौजूद है, मैं इन बाकियों को छोड़ देता हूं। कहीं पर एरर मौजूद है वो हमें दे दो। ओके, आप नोट कर सकते हैं जहां पर एरर मौजूद है फौरी तौर पर कंप्यूटर वही एरर ही आपको दिखा रहा है। इसके बाद है आपके पास ब्लैंक्स, कहीं पर ब्लैंक एरिया मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस एरिया के अंदर कहीं पर ब्लैंक्स मौजूद हैं, कंप्यूटर से पता कर लेते हैं।
जहां जहां पर भी ब्लैंक एरिया मौजूद है आप नोट कर सकते हैं, ये फौरी तौर पर हमें बता रहा है कि ये एरिया ब्लैंक है। इस तरह से फौरी तौर पर हमें बता रहा है। यहां पर आपके सामने मैं एक और शीट ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर लास्ट के अंदर एक DIT वाली शीट, ये भी मैं आपको साथ में दे रहा हूं। इस एरिया के अंदर मैं चाहता हूं ब्लैंक एरिया कहां कहां पर मौजूद है। गो टू स्पेशल के अंदर ब्लैंक एरिया आप नोट कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला एरिया ब्लैंक है, ये वाला एरिया ब्लैंक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट एब्सेंट है, यहाँ पर मैं एब्सेंट लिखना चाह रहा हूं। इन सब के अंदर कैसे आएगा, आप यहाँ पर सिंपल आप लिखाई लिखें एब्सेंट। सिलेक्शन लेने के बाद किसी जगह क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है, और किसी और जगह फिर क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट आपने कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। आप नोट कर सकते हैं इन सब के अंदर ये देखें एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद है आपके सामने करंट रीजन। करंट रीजन क्या होता है आपके सामने यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी कुछ लिखा है, यहाँ पर भी कुछ लिखा है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गो टू स्पेशल के अंदर, करंट रीजन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके, आप नोट कर सकते हैं सिर्फ कंटिन्यूअस एरिया ऑल सिलेक्ट हुआ है। अगर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ करंट रीजन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप करंट रीजन के ऊपर क्लिक करें, ओनली कंटिन्यूअस एरिया ऑल सिलेक्ट होगा। इसके लिए शॉर्ट की आप कंट्रोल A भी दबा सकते हैं करंट रीजन के लिए। यहाँ पर आपके सामने ये देखें मैंने कुछ लिखाई ली हुई है। अगर मैं कंट्रोल A करता हूं तो ये देखें ओनली करंट रीजन ही सिलेक्ट हो रहा है। अगर खाली जगह के ऊपर क्लिक करके आप कंट्रोल A करेंगे फिर पूरी शीट जो है सिलेक्ट होने वाली है। ये जो ऑप्शन मैं बार बार यहाँ पर गो टू स्पेशल के अंदर जा रहा हूँ, यही ऑप्शन अगर आप कंट्रोल G करके आप स्पेशल के ऊपर क्लिक करते हैं तब भी यही ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। इसके बाद है करंट अरे। करंट अरे क्या होता है, अगर आपके सामने यहाँ पर मैं आ जाता हूं, पहले तो करंट रीजन यहाँ पर भी दिखा देता हूं। करंट रीजन ये मुकम्मल कंटिन्यूअस एरिया ये करंट रीजन कहलाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूं करंट अरे, ये हमारा करंट अरे है। ये हमने कैसे बनाया हुआ है, ये एक डेटा टेबल की कमांड से बनाया हुआ है। डेटा टेबल के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि आगे जाकर हमने पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा सा इसका मैं आपको आइडिया दे देता हूं। डेटा के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है वर्टिफाई एनालिसिस के अंदर, यहाँ पर डेटा टेबल के अंदर, यहाँ पर मैं ये रो दे देता हूं और यहाँ पर मैं ये कॉलम दे रहा हूं। जैसे मैं ओके करता हूं आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर ये 10 की टेबल, ये देखें यहाँ पर 10A, यहाँ पर 20 की टेबल, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है और यहाँ पर 30 की टेबल। इस तरह से ये फौरी तौर पर आ रही है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आगे जाकर हमने पढ़ना है डेटा टेबल के अंदर। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं गो टू स्पेशल के बारे में, तो इसको मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करना है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए आपको मैं एक और शीट में ले आता हूं। ये DIT वाली शीट मैंने आपके सामने खोल लिया है। यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ। ये कुछ शेप्स ले लिए हैं मैंने। यहाँ पर एक शेप ले लिया है, यहाँ पर एक और शेप ले लिया है मैंने। कुछ शेप्स आपके सामने मैं ले लिए हैं। यहाँ पर कंट्रोल G गो टू कर लेता हूँ, स्पेशल के अंदर चला जाता हूँ। जहां जहां पर भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं मैं ओके करता हूँ। जितने भी शेप्स मौजूद होंगे वो सारे एक साथ फौरी तौर पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं किसी शेप के ऊपर और कंट्रोल A करते हैं तब भी ये सारे शेप्स ऑल सिलेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स तमाम एक साथ सिलेक्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ एक्सेल के लिए बात हो रही है। इसके बाद है हमारे पास रो डिफरेंस। रो डिफरेंस के लिए यहाँ पर फिर आपको मैं एक शीट के अंदर ले आता हूँ। यहाँ पर ये मैंने कुछ रो सिलेक्ट कर लिए हैं। आप नोट करें यहाँ पर सेम लिखा है 45 45 45, यहाँ पर 95, यहाँ पर 68 78 और 99 सेम ही जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आता हूं जहां पर डिफरेंस मौजूद है वो चीज हमें दिखा दो। आप नोट करें ये एरिया फौरी तौर पर ये सिलेक्ट हो रहा है। ये डिफरेंस अगर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं तो कुछ कलर भी दे देता हूं। इस तरह मैं एक और शीट के अंदर आ जाता हूं जहां पर कॉलम डिफरेंस लिखा हुआ है। आपके सामने यहाँ पर मैं गो टू स्पेशल के अंदर आ जाता हूं। पहले मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूं।
यहाँ पर मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ। गो टू स्पेशल के अंदर मैं चला जाता हूँ कॉलम डिफरेंस, जहां पर कॉलम के अंदर कुछ चेंजेस मौजूद हैं। ओके, आप नोट करें ये 45 45 45 लिखा हुआ था, 95 लिखा हुआ था, यहाँ पर 68 68, यहाँ पर देखें 65 है, यहाँ पर 67 है और यहाँ पर 64 है, यहाँ पर डिफरेंस है। तो कंप्यूटर हमें फौरी तौर पर ये दिखा रहा है। मैंने इनको कुछ कलर भी दे दिए हैं। ये बाकी 99 था, यहाँ पर ये 24 है। तो जहां पर कुछ डिफरेंट होगा ये फौरी तौर पर वो एरिया मुझे सिलेक्ट करके दे देगा। इसके बाद है हमारे पास, मैं एक और शीट आपके सामने ओपन कर लेता हूं। यहां पर है हमारे पास प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है, पहले तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट। एक यहां पर भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है फार्मूलाज के अंदर, ट्रेस प्रेसिडेंट, ये रकम कहां से आई है ये आपको कंप्यूटर दिखा रहा है। और डिपेंड और कहीं पर इंक्लूड हो रही है, शामिल हो रही है, तो यहां पर ये शामिल भी हो रही है। ये ऑप्शन यहां पर भी मौजूद है। और अगर आप यहां पर आ जाते हैं गो टू स्पेशल के अंदर, यही चीजें अगर आपने सिलेक्ट करनी हो, वहां पर आपको जस्ट निशान लगाकर बता रहा था कौन सी वैल्यू कहां पर जा रही है। यहां पर एरिया भी सिलेक्ट करके बता रहा है प्रेसिडेंट डायरेक्ट ओनली। ओके, ये देखें, ये इसका प्रेसिडेंट है, ये रकम यहां से आ रही है। ये रकम कहां से आ रही है कंप्यूटर से पता कर लेते हैं। गो टू स्पेशल के अंदर प्रेसिडेंट, ये रकम कहां से आई है, यहां से आ रही है। मैंने डायरेक्ट ओनली किया है तो यहां से आ रही है। और अगर मैं यहां पर कर लेता हूं प्रेसिडेंट ऑल लेवल्स, ऑल लेवल्स के ऊपर जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ओके, ये रकम यहां से तो आ रही है, पीछे मजीद कहां कहां से आ रही है। तो यहां पर आपको इस तरह से ये कैलकुलेट करके दे रहा है। यहां पर ये प्रेसिडेंट आपको यहां पर भी मैं दिखा देता हूं। यहां पर मैं इसको जमा कर लेता हूं, ये मैंने कुछ वैल्यू लिखी हुई है और इंटर कर लेता हूं। यहां पर ये रकम कहां से आई है कंप्यूटर से पता कर लेते हैं। अगर फार्मूलाज के अंदर जाते हैं ये बताता है यहां से आ रही है ये रकम। चलो मैं यहां पर रिमूव एरो कर लेता हूं। आज वाला ऑप्शन जो गो टू स्पेशल है, यहां पर अगर मैं चला जाता हूं, ये रकम कहां से आई है, मैं डायरेक्ट ओनली करता हूं। ओके, आप नोट कर सकते हैं यहां से आई है। अगर मैं यहां पर कुछ इस तरह कर लेता हूं, इक्वल ये वाली अमाउंट जमा 100, मैंने ये वाली अमाउंट इस अमाउंट के अंदर एक 100 और भी जमा किया है। तो अभी कंप्यूटर से पूछते हैं ये वाली रकम किसी और जगह जा रही है, कंप्यूटर से पता करते हैं। यहां पर मैं आ जाता हूं डिपेंडेंट, ये देखें यहां पर जो है ये वैल्यू डिपेंड भी कर रही है, यहां पर मजीद इंक्लूड हो रही है। अगर मैं यहां पर आ जाता हूं गो टू स्पेशल के अंदर, ये रकम अगर मैं यहां पर आ जाता हूं प्रेसिडेंट या डिपेंडेंट, ओके, ये देखें फौरी तौर पर उसको सिलेक्ट करके भी दे रहा है। इसके बाद हमारे पास है लास्ट सेल। लास्ट सेल क्या होता है, यहां पर ये आपके सामने एक शीट है, यहां पर मैं कुछ लिखाई लिख लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक लास्ट सेल है, इसके बाद में कुछ लिखाई नहीं है, मैं यहां पर ठहरा हुआ हूं। कंप्यूटर से पूछते हैं लास्ट सेल मेरा कौन सा है। अगर मैं यहां पर आ जाता हूं लास्ट सेल के ऊपर क्लिक करता हूं और ओके, आप नोट कर सकते हैं इसने बिल्कुल लास्ट सेल के ऊपर फौरी तौर पर जंप किया है। इसके बाद है हमारे पास विजिबल सेल ओनली। विजिबल सेल ओनली क्या होता है, आपके सामने यहां पर एक शीट मैं खोल लेता हूं। ये विजिबल सेल्स के नाम से मैंने एक शीट रखी हुई है। देखिए यहां पर मैंने कुछ काम किया हुआ है, यहां पर ये कुछ चीजें हिडन पड़ी हुई हैं। यहां पर पहले मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ चीजें हिडन है। अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूं और सिंपल कंट्रोल सी करता हूं, विजिबल सेल ओनली नहीं करता, यहां पर एक और शीट को खोलता हूं, यहां पर क्लिक करके कंट्रोल वी करता हूं, आपने नोट किया है कि वहां पर कुछ चीजें हिडन थी, लेकिन यहां पर तो पूरे का पूरा सामने आ रहा है दोबारा से। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चीज जो है कॉपी करनी है, जैसा नजर आ रहा है ऐसा ही कॉपी करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर विजिबल सेल ओनली के ऊपर क्लिक करना है। एक बार आपने कंट्रोल सी दबा देना है, अभी यहां पर आ जाएं और कंट्रोल वी दबा दें।
अभी आप नोट कर सकते हैं ओनली विजिबल सेल्स ही कॉपी हुए हैं। इसके लिए आपको मैं शॉर्ट की भी बता देता हूं। पहले ये देखें, मैंने सिंपल अगर यहां पर इस तरह से कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी, यहां पर मैं थोड़ा आगे ले आता हूं, यहां पर मैं कंट्रोल वी करता हूं, आपने नोट किया है ये पूरी शीट दोबारा से आ रही है। अभी मैं आपको शॉर्ट की से करके दिखाता हूं। ये देखें, आपने ये कुछ एरिया सिलेक्ट कर लेना है, ऑल्ट और सेमीकोलन वाला निशान सिर्फ एक बार प्रेस कर लेना है। अभी आप कंट्रोल सी कर लें और किसी और शीट के ऊपर आ जाएं और यहां पर जो है मैं कंट्रोल वी कर देता हूं, यहां पर मैं कंट्रोल वी कर देता हूं। आप नोट कर सकते हैं, आप इस तरह से भी ये काम कर सकते हैं, सिर्फ जो विजिबल सेल हैं वो ही कॉपी हो रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कहीं पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स मौजूद हैं। अगर मैं यहां पर DIT वाली शीट में आ जाता हूं, यहां पर मैं कंप्यूटर से पता कर लेता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहीं पर मौजूद है। ओके, यहां पर आप नोट कर सकते हैं इसमें और इसमें ऑल में मौजूद है। अगर मैं यहां पर आ जाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहां पर ऑल और सेम है, ये ऑल कंडीशनल फॉर्मेट्स बता रहा है। अगर मैं यहां पर सिर्फ एक क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं यहां पर ऑल की नहीं बताओ, जो सेम है, जो इस सेल के अंदर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है इस तरह की जहां जहां पर भी है, ये देखें इस तरह की जहां जहां पर भी है इसने वो पूरा कॉलम सिलेक्ट करके दे दिया है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं मैंने किस तरह के रूल्स लगाए हुए हैं। यहां पर मैंने ये रूल्स लगाए हुए हैं कि कोई भी इक्वल हो, अगर फेल के तो वो हाईलाइट होना चाहिए। तो इस तरह के ये रूल्स, ये देखें ये हाईलाइट है। अगर मैं यहां पर आ जाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस तरह के रूल्स जहां जहां पर भी मौजूद हैं सेम। ओके, आप नोट कर सकते हैं इस तरह के रूल्स जो हैं वो फौरी तौर पर आपके सामने आ रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास यहां पर डेटा वैलिडेशन। कहीं पर डेटा वैलिडेशन के ऑर्डर मौजूद हैं। यहां पर मैंने डेटा वैलिडेशन, ये देखें इस शीट को नाम भी दिया हुआ है। मुझे नहीं पता इस शीट के अंदर कहां पर डेटा वैलिडेशन के ऑर्डर मौजूद हैं, तो कंप्यूटर आपको बताएगा। यहां पर अगर मैं आ जाता हूं, ये डेटा वैलिडेशन, जैसे मैं ओके करता हूं आप नोट कर सकते हैं यहां पर डेटा वैलिडेशन के ऑर्डर मौजूद हैं। यहां पर चेक कर लेते हैं क्या डेटा वैलिडेशन के ऑर्डर मौजूद है। यहां पर मैं कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक लिखता हूं। देखें यहां पर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लिख सकता, तो यहां पर मैंने ये डेटा वैलिडेशन के एक्चुअल में ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। आप आगे जाएंगे तो हमने ये डेटा वैलिडेशन की मुकम्मल तौर पर पूरी डिटेल पढ़नी है। आज हमने पढ़ा है GoTo स्पेशल के बारे में, मुकम्मल पूरी डिटेल पढ़ी है, और GoTo के बारे में पढ़ा है। GoTo के लिए शॉर्ट की आपको बताई है कंट्रोल G, और इस वीडियो की ये प्रैक्टिस फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।